नमस्कार, बॉबी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बचे हुए केले की गुलगुलों की रेसिपी। ये आपको ऊपर से एकदम क्रिस्पी लगेंगे और अंदर से एकदम सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये बच्चे और बड़े सभी को बहुत पसंद आते हैं। एक बार इस तरह से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत पसंद आने वाली है और बचे हुए केले का भी यूज़ हो जाता है। तो आइए बनाते हैं बचे हुए केले के गुलगुलों की रेसिपी। मेरे पास ये एक केला, बड़े साइज़ का केला, ये घर में बच गया था और ये ब्लैक सा भी हो गया था। जब केला घर में बच जाता है तो उसे कोई खाता नहीं है, तो मैंने सोचा इसी की रेसिपी बना देते हैं। तो हम इसको छील करके मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। केले को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके मिक्सी में डाल देते हैं। अब इसके अंदर हम ये 4 बड़े चम्मच चीनी का डालेंगे। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। और इसके अंदर आधा कप दूध भी डाल देते हैं। अब हमें इनका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। मिक्सी में मैंने तीनों चीज़ों को पीस लिया है और हमारा ऐसा मिक्सचर बन के तैयार हुआ है। अब इसे हम किसी मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम ये गेहूं का आटा डालेंगे। आधा कटोरी हमने दूध लिया था, तो हमें आधा कटोरी ही आटा डाल लेना है। इसको हमें धीरे धीरे ही डाल लेना है। दूध की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। अब हम इसको धीरे धीरे करते हुए सारा आटा इसके अंदर डाल लेंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए। सारे आटे को मैंने मिक्सचर के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा बैटर इस तरह का बनकर के तैयार हुआ है। हमें बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह से रखनी है, फ्लोइंग भी हो और ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। अब इसके अंदर हम कुछ और चीज़ें मिला लेते हैं। अब इसके अंदर हम ये 2 चम्मच सौंफ डाल देते हैं। सौंफ का फ्लेवर इसके अंदर बहुत अच्छा लगता है। और ये मैंने 2 हरी इलायची को बारीक पीस लिया था, उसको डाल देते हैं। उसका पाउडर डाल देना है। इसका इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसके अंदर हम ये 1 चम्मच तिल भी डाल देते हैं। आप चाहे तो तिल की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। और ये 1/4 हमें इसके अंदर मीठा सोडा डाल देना है। इससे हमारे गुलगुले जो हैं बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होंगे और ऊपर से एकदम कुरकुरे लगेंगे। अब हम सारी चीज़ों को बैटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसको हमें थोड़ा सा इस तरह से फेंट भी लेना है, जिससे ये थोड़ा फ्लफी भी हो जाएगा। हमारा बैटर बनके तैयार हो चुका है। आइए अब हम गैस की तरफ चलते हैं। ये मैंने कढ़ाई के अंदर तेल को डाल करके अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब हमें गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना है और इसके बाद हमें इसके अंदर इस तरह से गुलगुलों को डाल देना है। जितने भी कढ़ाई के अंदर हमारे गुलगुले आ जाते हैं, हमें उतने ही इसके अंदर डाल देने हैं। हमें इनको हाई फ्लेम पर नहीं फ्राई करना, इन्हें हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और अगर आप इनको बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये तेल पी जाएंगे। देखिए इनके ऊपर से कलर आने लगा है, तो अब इन्हें हम पलट देते हैं। इन्हें हम सबको इसी तरह से पलट देंगे, जिससे कि नीचे की साइड से भी अच्छी तरह से सीख जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे गुलगुलों का कलर गोल्डन आ गया है। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं। हमें इस तरह से इनको साइड में लगा करके इस तरह से निकाल लेना है, जिससे कि एक्सेस ऑयल कढ़ाई के अंदर चला जाए। अब इसके अंदर हम इसी तरह से और भी बना लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं हमारा दूसरा बैच भी गोल्डन कलर का आ गया है। तो इसे भी हम कढ़ाई में से निकाल लेते हैं। ये लीजिए, हमारे बहुत ही यम्मी से बचे हुए केले के गुलगुले बनकर के तैयार हैं और ये खाने में आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। एक बार इनको इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको दिखाती हूँ कि अंदर से कितने सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। देखिए कितने आराम से ये टूट रहे हैं और अंदर जाली भी है, उस हिसाब से ये बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुए और ऊपर से ये बिल्कुल कुरकुरे बने हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और एक बार इस तरह से ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ये बच्चे और बड़े सभी को बहुत पसंद आते हैं।